नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में पहले बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और उसके बाद विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव, सभी में लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। 2017 से ही राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन वाली सरकार चल रही है। कुछ समय बाद पंचायत चुनाव है और उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव। हालांकि इसमें भी वक्त है, लेकिन पार्टी अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुटी है, जिस पर राजनीति भी हो रही है। 10 अप्रैल से बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिस पर विपक्ष तंज कस रहा है। गांव चलो अभियान के जरिए क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं और इससे ग्रामीणों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से पर्वतीय इलाकों के लिए क्या कुछ किया गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। विपक्ष के क्या कुछ सवाल हैं, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या क्या किया है, ये सारी फीडबैक पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को सौंपी। यह अलग बात है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव साल 2027 में है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव है। लिहाजा उत्तराखंड बीजेपी एक तरह से तैयारियों में जुटी है। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस था, जिसमें कई तरह के कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी, जिस पर पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक काम कर रहे हैं। बीजेपी 12 अप्रैल गांव चलो अभियान चला रही है, जिसमें मंत्री से लेकर विधायक तक और पार्टी के पदाधिकारी से लेकर ब्लॉक स्तर के नेता तक को जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, 10 तारीख से और 12 तारीख तक 2 दिवसीय हमारा गांव चलो अभियान है, जिसके अंतर्गत हमारे जो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हों, हमारे जिले के पदाधिकारी हों, हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, सभी लोगों को जो है गांव चलो घर घर चलो अभियान के तहत रात को चौपाल लगाने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड बीजेपी का गांव चलो अभियान के तहत चौपाल और बैठकों के जरिए जनता को यह बताने की कोशिश है कि डबल इंजन वाली सरकार में किस रफ्तार से विकास कार्य धरातल पर उतर रहे हैं। सरकार की किन योजनाओं से ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल रही है। पार्टी के नेता इस बात पर जोर देते हैं कि चौपाल और संवाद के जरिए ग्रामीण इलाकों की छोटी बड़ी समस्याओं को पार्टी के नेता सरकार के सामने रखेंगे, ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। उन सब स्थानों को चयनित कर लिया गया। उसकी लिस्टें जो है जिले स्तर पर सभी जिलाध्यक्षों ने उसकी लिस्ट जो है प्रचारित भी कर दी और सभी लोग अपने अपने जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उन गाँव में जाकर के चौपाल लगाएंगे। वहाँ किस प्रकार से सरकार के काम चल रहे हैं, क्या बेहतर काम और हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के उन गाँव के लोगों से चर्चा परिचर्चा करेंगे और उसकी फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बैठकें आने वाली है, तमाम जो समस्याएं आई हैं, जो बेहतर काम और हम कर सकते हैं, हमने क्या क्या किया है, ये सारी फीडबैक पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को सौंपी। गांव चलो अभियान में जिन प्रमुख कार्यक्रमों का जिक्र है, उसमें 10 लाभार्थियों से संवाद, बीजेपी ध्वज यात्रा, ग्रामीण चौपाल, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, आपातकाल सेनानियों और कार सेवकों का सम्मान, बूथ समिति की बैठक और स्वच्छता अभियान शामिल है। माना जा रहा है कि गांव चलो अभियान पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में भी पार्टी की पकड़ को मजबूत करना है। देखिए, मुख्यमंत्री जी भी इस चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। अभी उनका कार्यक्रम उनके प्रोटोकॉल के अनुसार जो है जारी कर दिया जाएगा। चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, सभी लोग अलग अलग स्थानों पर चौपाल लगाने वाले हैं और लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में पार्टी की मजबूती पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी 8 वर्षों से सत्ता में है, क्योंकि पार्टी ने राज्य की जनता को डबल इंजन का झांसा दिया था। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, युवा रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहाड़ से पलायन जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 8 साल से प्रदेश की सत्ता में है। जनता ने दूसरी बार उन पर विश्वास व्यक्त किया है, क्योंकि भाजपा ने राज्य की जनता को डबल इंजन का झांसा दिया था। लेकिन डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पे तो उतरा नहीं है, क्योंकि लगातार हमारे गांव खाली हो रहे हैं, पलायन बढ़ रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार धरने पे बैठे हुए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। और 8 साल से भारतीय जनता पार्टी को गाँव की सुध ही नहीं रही है, गाँव की याद उनको आई नहीं है। चलो 8 साल बाद ही सही भारतीय जनता पार्टी को हमारे
गाँव का जो है महत्व तो समझ में आया है। और अब जाकर के दिखाने के लिए से ही 2 दिन के लिए से ही गाँव चलो अभियान भाजपा चला रही है, लेकिन इस प्रकार के अभियान चलाने से कोई जो है भाजपा को लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जनता भाजपा की कथनी करनी का अंतर जान चुकी है। क्योंकि 8 साल से जो भाजपा सरकार की उपेक्षा जनता ने झेली है वो किसी से छुपी हुई नहीं। उत्तराखंड में 16,793 से ज्यादा गांव हैं और सरकार के प्लान आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 1726 से ज्यादा गांव आंशिक या पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि गांव से आज भी लोग पलायन कर रहे हैं। जाहिर है इसे लेकर आरोपों की राजनीति तो होगी ही, लेकिन विपक्ष के आरोपों पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि 2014 के बाद से बीजेपी प्रदेश में लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव नहीं हारी है। पार्टी के नेता कहते हैं कि डबल इंजन वाली सरकार से जनता खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी। 10 अप्रैल से उत्तराखंड में गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। गांव-गांव बीजेपी के नेता जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की ग्रामीण इलाकों के लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का जिक्र करके गांव में पंचायतें चौपाल लगाकर उन योजनाओं को बताया जाएगा। साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि जो लाभार्थी हैं उन योजनाओं के किस तरीके से उन्हें लाभ मिला है। कांग्रेस के इस पर कुछ सवाल हैं, इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभा बंदूनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, स्टूडियो मौजूद हैं। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। अवधेश नौटियाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वर्चुअली जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। प्रभा जी, अब गांव चलो अभियान, क्या इसे माना जाए कि जिन योजनाओं को आप गांव तक पहुंचा रही है सरकार, उन योजनाओं का आप वहां पर जिक्र करेंगे, उन योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला उनके साथ बातचीत करेंगे, या फिर इसे ये माना जाए कि अब जो पंचायत चुनाव है उत्तराखंड में उसकी बिसात बिछा दी है भाजपा ने? देखिए रवि जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा ही सतत विकास में विश्वास रखती है। और ये जो चुनाव है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूंगी कि ऐसा कोई इसमें परिप्रेक्ष्य नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, वो तो जब से सत्ता में तब से विकास कर रही है। और जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, तो योजनाएं तो चाहे वो गांव के हमारे लोग हों या फिर शहर के हों, योजनाएं तो सभी जगह के लिए बनती हैं। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से आज चौपाल की बात हो रही है, बैठकों की बात हो रही है, तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा हुआ है कि चाहे हमारे विधायक हो, मंत्री हो, हमारे संगठन के जिला स्तर के अध्यक्ष हो, जितने भी लोग वहां पर हैं, उन सबको समय समय पर गाँव के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो हमारा पूरा संगठन हमेशा ही जो ग्रामीण हमारे भाई हैं उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। लेकिन देखिए, जब हम एक कार्यक्रम के तहत किसी काम को करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो लोगों की वहां के स्थानीय लोग होते हैं उनकी भागीदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें एक हमें फायदा ये जरूर मिलता है कि सरकार तो अपनी योजनाएं चला रही है, उसके जो लाभार्थी होते हैं उनसे भी हमें फीडबैक लेने का मौका मिलता है कि कितने लोग गांव में ऐसे हैं जिनको उन योजनाओं का फायदा मिला है, या उनको फायदा मिला है तो कितने समय पहले या कितना टाइम उन योजनाओं का उनको फायदा लेने में लगा। दूसरा एक रवि जी, में और इसमें बात बताना चाहूंगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार अपनी तरफ से योजनाएं लेकर आती है कि ये योजनाएं गांव के लिए अच्छी हैं, या जो भी जनता के लिए जन कल्याण की योजनाएं लेकर आती है। लेकिन कई बार ये होता है कि हर क्षेत्र की कुछ अपनी स्थानीय समस्याएं भी होती हैं, तो जिसको समय पर अगर हम वहां पर उनसे डायरेक्ट उनसे संवाद करेंगे, चौपाल के माध्यम से करेंगे या बैठकें करेंगे अलग अलग लेवल पर, तो जो वहां स्थानीय लोग हैं वो बिल्कुल अपनी बात जनप्रतिनिधियों के सामने रख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई समस्याएं ऐसी होती है कि जो नहीं पता चलती हैं, हमें लगता है कि शायद ये चल रहा है, निरंतर विकास कार्य हो रहा है, तो जब वो आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो लगता है वो समस्याएं जल्दी उनका समाधान भी होगा। और वो समस्याएं जो हो सकता है किसी वजह से नहीं लगा हो स्थानीय लेवल पर, हमें लगता है कि ये शायद छोटी समस्या है, उसको भी हम व्यापक लेवल पर उनका समाधान कर सकते हैं। दूसरा रवि जी, मैं बताऊं, स्थापना दिवस पर अभी हम सबने ही देखा है कि हमने तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हमने इतने शिविर लगाए हैं। उन शिविर में जितनी भी जन समस्याएं थी, चाहे वो राशन कार्ड बनवाना हो, वोटर आईडी बनाना हो, पासपोर्ट हो, आपके आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड बनवाए गए हैं,
किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन सब के लिए अधिकारियों को वहां पर बुलाया गया था ताकि जनता को ऑफिस में ना जाना पड़े। और ये ऐसा नहीं है कि शहर में ही लगाए गए हो या मैदानी क्षेत्रों में। आपने देखा होगा कि हर विधानसभा में ये शिविर लगाए गए और लोग वहां पे भारी संख्या में आए और सबने उन योजनाओं का लाभ भी उठाया है। और हमने प्रतिक्रिया लाभार्थियों की देखी है, जिस प्रकार उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं कि जो शिविर लगते हैं उनसे कितना उनको फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। विकास तो हमारा, मैं कहूंगी, प्रमुखता हमेशा से हमारी रही है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, योजनाएं आती है तो वो पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं आती है। केवल ऐसा नहीं है चुनाव है तो तभी हमें कोई योजना लेकर आनी है। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान पर कांग्रेस का क्या पक्ष है? देखिए रवि भाई, गांव तो ये पहले भी कई बार जा चुके हैं। इनके सांसदों ने गांव गोद भी लिए। इन्होंने जब शुरू में प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने बोला एक सांसद गांव गोद लेगा। वो गांव पता नहीं उसने कौन सा गांव गोद लिया, उसे ये भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने सांसदों ने गांव गोद लिया। पीछे जो था इनके जो ये IAS अधिकारी हैं ये गोद लेने के लिए तैयार हो गए थे, ये भी जाने को तैयार हो गए थे। तो ये सब देखो गांव की भोली भाली जनता को एक गुमराह करने का, वो सोचते हैं कि हम उस जनता को बार बार गुमराह कर लेंगे, इसलिए इस प्रकार का ये दिखावा करते हैं। लेकिन अब गांव के लोगों को आप ये मत सोचे कि बेचारे आपके ठगने में आ जाएंगे। गांव के लोग आपके ठगने में नहीं आएंगे। उन्होंने अभी गई थी हमारी क्या नाम है, ऋतु खंडूरी भूषण, बड़ा अच्छा स्वागत किया सड़क में, गाँव के अंदर नहीं घुसने दिया। अब गाँव का आदमी इनसे बहुत अच्छी तरह पका हुआ है, इनसे बहुत चिड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने अत्याचार किया है गाँव में। इन्होंने, आज आप देखें, लोग कह रहे हैं, देखो पंचायत चुनाव आने वाले हैं और गांव में लोग कह रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। वहां के लोग इस समय इनसे हिसाब करने को तैयार बैठे हैं। आप गांव जाके देखो तो सही क्या हाल होना है इनका। इनके अभी जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो पहाड़ के प्रति इतना विवादास्पद बयान दिया, उसके बाद इनको बचाने के लिए जो है मुख्यमंत्री खड़े हो गए, इनको बचाने के लिए इनके जो है प्रदेश अध्यक्ष खड़े हो गए। उन्होंने पहाड़ियों को किस तरह से बोलने का काम किया। उन्होंने ये तक बोला कि जो सड़क के सड़क छाप लोग बोलने का काम किया पहाड़ के नेताओं को। तो इस तरीके के लोगों को जनता, मुझे लगता है, भली भांति पहचान चुकी है। और जहां तक बार बार विकास की बात कर रहे हैं, तो निश्चित विकास आप कर रहे हैं, अपने आप कार्यकर्ताओं का विकास कर रहे हैं, अपने मंत्रियों का विकास कर रहे हैं। आप उसके नाम पर अभी क्या सैन्य धाम के नाम पर करोड़ों रुपए डकाने का काम कर रहे हैं। आप उसके पीछे पड़ गए तो अब पता लगेगा आपने क्या क्या करा, उसके कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है तो हम लोग देखेंगे आपने कहाँ कितना घोटाला किया। लेकिन सरकार गांव में लोगों के बीच जाना चाहती है, चौपाल करना चाहती है, उनसे बातचीत करना चाहती है। तो जनता चौपाल इनकी ढंग से बैठाएगी। जनता बिल्कुल डंडे लेकर तैयार बैठी है, आप आओ तो सही, वहां पर सब हिसाब होगा इनका। ये अब देखते हैं, बड़े नेता सीधा पहले जाते हैं कि चेक करने के लिए छोटे छोटे नेताओं को भेजते हैं, लेकिन गांव का इस समय व्यक्ति जो है इनके ठगने में आने वाला नहीं है। वो समझ चुके हैं ये पहाड़ विरोधी लोग हैं, पहाड़ों का हित नहीं कर सकते, पहाड़ का अहित करने के लिए हैं। तो निश्चित गांव जाएं और उसके बाद देखें क्या होता है इनका गांव। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल का क्या कहना है? क्योंकि आप लोग लगातार गाँव की आवाज उठाते रहते हैं, भले ही आप लोगों को वो वोट में तब्दील नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान की बात कर रही है और इसके जरिए जो तमाम चीजों को बता रही है, इस पर क्या पक्ष है आप लोगों का? देखिए रवि जी, बहुत अच्छा लगता है जब सत्ताएं गांव की ओर रुख करती है। नारा अच्छा है, खुशी होगी अगर सरकार वाकई गांव में जाकर विकास की योजनाओं का धरातलीय निरीक्षण करेगी। 95 ब्लॉकों की क्या दशा है इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो मेरी विधानसभा यमकेश्वर है और वो अस्थायी राजधानी देहरादून से लगी हुई है। जो बात मैं कहूंगा, अगर भाजपा की प्रवक्ता उस बात पर काट देगी तो मैं मानूंगा कि वाकई भाजपा का जमीनी जो सर्वे है वो बहुत सही है। देखिए, हमारे यहाँ पर लाइफ लाइन है गरुड़ चट्टी, यमकेश्वर, कांडी, दुगड्डा मोटर मार्ग। घोटालों की भेंट चढ़ता है, पता नहीं चलता, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। जंगली जानवरों से आदमी इतने परेशान है, महीने में एक आध बच्चे को बाघ मार देता है, हाथी रोज एक आध आदमी पटकता है। क्या समाधान है? कुछ नहीं है। राजाजी नेशनल पार्क के नज़दीक है, नीलकंठ के ठीक ऊपर पूरे स्वर्ग आश्रम का, पूरे नीलकंठ मंदिर का कूड़ा मंदिर के ठीक ऊपर राजाजी नेशनल पार्क के छाती पे वो कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है। जो सरकार जंगली जानवरों के प्रति बहुत चिंतित है, वहाँ जंगली जानवर कूड़ा पन्नी खाकर मर रहे हैं। हम बार बार उठाते हैं इस आवाज़ को, कोई समाधान नहीं है। उत्तराखंड में जुलेडी पंपिंग योजना यमकेश्वर के अंदर घोटाले की भेंट चढ़ गई। उस पंपिंग योजना में
जितने अधिकारी घोटाले के में संलिप्त है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। कारण भारतीय जनता पार्टी की विधायक उनको संरक्षित कर रही है। बैरागढ़ के अंदर एक पुल स्वीकृत होता है, पूर्व विधायक रितु खंडूड़ी उसका रिबन काटती है, सड़क बनती है, सड़क के लिए 94 लाख रुपए स्वीकृत होते हैं, पीडब्ल्यूडी का सर्वे होता है, ठेकेदार टेंडर कर देता है, सरकार चुनाव होते हैं, भाजपा की विधायक रितु खंडूड़ी की जगह पर अब रेणु बिष्ट जी आती है, वो वहां प्रथम चरण के 94 लाख को कैंसिल कराकर द्वितीय चरण में मोहन चट्टी से कुमारथा के लिए स्वीकृत करा देती है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा के द्वारा स्वीकृत है, आखिर ये भेदभाव क्यों? इस पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा जन आक्रोश है। अगर यही चीज आपको देखना है तो पूरे यमकेश्वर विधानसभा के अंदर केवल एक डिग्री कॉलेज है, और वो तो बाबा जी का हमारे को आशीर्वाद है यमकेश्वर में, योगी जी का, उन्होंने स्कूल खोला हुआ है तो बच्चों को शिक्षा मिल रही है, वरना वहां पर इंटर के बाद शिक्षा ही नहीं है और साइंस का तो सवाल ही नहीं होता, अभी तक वहां साइंस भी नहीं है। कहने का मतलब है स्कूल बंद है, जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं, टीचर है नहीं। आप गांव की ओर जाकर क्या करना चाह रहे हैं इस पे भी मैं आपको बता दूं। अब क्योंकि भाजपा चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का कैसे इस्तेमाल करती है, दे तो दिए 40-45 राज्य मंत्री, सरकारी पैसा होगा, अब उनको गांव में झोंक दिया जाएगा, नारा दे दिया, गांव में चौपाल लगेगी सरकारी पैसे से। अब वहां पे क्या होगा? कितनी वृद्धा पेंशन भाजपा वालों को मिली, कितनों को राशन मिल रहा है, इसका आंकड़ा बताया जाएगा, अब उनको समझाया जाएगा। अगर पंचायत में नहीं जीते तो राशन बंद, पेंशन बंद। अब ये जो धमकाने का काम चलेगा सरकारी पैसे से, उससे ये चुनाव को प्रभावित करने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से रवि जी, जो गांव गोद लिए उनकी दशा पर जरा भाजपा का कोई नेता बता के तो दिखाए। भाजपा का नेता ये तो बता के दिखाए कि जो ब्लॉक में बच्चे पढ़ रहे हैं कितनों को तुमने सरकारी नौकरियों में दिया। भाजपा के नेता ये तो बताएं कि सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे सेवा नियोजन कार्यालय में जो रजिस्टर्ड हैं, वर्षवार पहाड़ के पढ़े हुए बच्चों को इतनों को नौकरी दी। तो हमें लगे कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो चौपाल गांव में लग रही है, इससे उत्तराखंड के बच्चों को कोई या राज्य को या गांव को कोई फायदा दिख रहा है। अगर आप इसकी जमीनी हकीकत देखेंगे तो केवल चुनाव जीतने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर गांव की भोली जनता को प्रभावित करने का काम करेंगे। इसके अलावा इस चौपाल में कुछ नहीं है, और यदि है तो रवि जी मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बता दे जो गांव गोद लिए वहां क्या विकास हुआ। अरे गांव में अगर एक पोल से फ्यूज उड़ जाता है तो वहां पर संविदा कर्मचारी भी नहीं होता। 3,000-2,000 रुपए का पोल पे चढ़ने वाला कर्मचारी जिसे 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, वो बिजली की व्यवस्थाएं देख रहा है। ठीक है, मैं आप जल संस्थान का हाल यह है कि जो जल संस्थान की पेयजल की योजनाओं को गांव तक पहुंचा रहे हैं, उस पेयजल की योजना को गांव तक पहुंचाने वाले को 2,000 रुपए तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है। सरकारी आदमियों कर्मचारियों का टोटा है। ऐसे में आप चुनाव जीतने के लिए सरकारी पैसे से राज्य मंत्रियों को गांव में चढ़ाने के लिए एक नारा दे रहे हो। यह उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी में, नारेबाजी में, नफरत में, झूठ में और राज्य को लूटने में इतनी मशगूल है कि धामी सरकार के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि धामी तेरे राज में रेत बजरी और मिट्टी चोर सारे भाजपा द्वारा जो है पोषित किए जा रहे हैं। अब मैं बात खत्म कर रहा हूं, जरा ये भी तो बता दें, चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, मंदिरों के नजदीक जो शराब के ठेके आपके खुले हैं उस पर आप गांव वालों को क्या कहोगे? और जो यात्रा चालू हो रही है, पहले ही दिन हेली सेवा में जो बुकिंग हुई है उस घोटाले पर जो अखबार कह रहे हैं कि 1 घंटे में सारी बुकिंग हो गई, इसके पीछे का कौन माफिया है? आप ये बताइए कि सनातन धर्म की यात्रा में जो पंजीकरण के बाद आपने अपने माफियाओं को इसमें यात्रा कराने के लिए जो सुविधा दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहने का मतलब है ये झूठ लूट भर बेईमानों की सरकार है, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब पंचायतों में देगी। मैं आपके सवालों का ये इस तरह के नारे दे रहे हैं। मैं आपके सवालों का जवाब ले लूंगा, लेकिन उससे पहले अवधेश नौटियाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का गांव चलो अभियान
इसे आप एज अ सीनियर जर्नलिस्ट किस तरीके से बताना चाहेंगे, इसे कैसे समझा भी जा सकता है? अभी तक तो हमने ये पॉलिटिकल रिएक्शन थे, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते हम इस अभियान को कैसे समझें कि गांव में एक पार्टी जाना चाहती है, जा रही है, और उसके बाद गांव की जो समस्याएं हैं उन पर बात करेगी, और साथ ही जो योजनाएं वहां पर पहुंची है उन लाभार्थियों से भी, और योजनाएं क्यों नहीं पहुंची इसका भी फीडबैक लेगी। देखिए रवि, ये जो भाजपा का है ये पहली बार अभियान नहीं हो रहा है। इससे पहले भी भाजपा ने, अगर आपको याद होगा रवि, तो ये पिछले साल भी जो है 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक जब चुनाव चल रहे थे तो लगभग 11,729 बूथों पर भाजपा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस टाइम तो उस समय जो है खास तौर से कहा गया था कि जो जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो गांव स्तर पर जो वहाँ बूथ है वहां पर जो है रात्रि विश्राम करेंगे। पूरी पीस की व्यापक जो कार्य योजना है वो तैयार हुई थी। एक लिस्ट भी तैयार की गई थी कि ए, बी, सी किस कैटेगरी में वहां ठहरना है, तमाम चीजें, और वहां पर जो है तमाम चीजें आई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए चीजें ये अच्छी चीज है कि आप जो है आम जनता को योजनाओं से जागरूक कराएं, खास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। जिस तरह से अभियान को देखेंगे तो पिछले साल भी जब हुआ था तो उस टाइम मोदी सरकार की मोदी सरकार को 10 साल पूरे हो गए थे, और अभी भी जो है जो मोदी सरकार के जो 11 साल पूरे हो गए, तो 11 साल में क्या कुछ नई योजनाएं आई हैं, पुरानी योजनाओं का क्या फीडबैक है। तो कुल मिला के भाजपा का ये है, भाजपा का जो सिद्धांत रहता है कि आप हर समय जो है कार्यकर्ताओं को भी तैयार रखिए, मतलब उनको सुस्त मत पड़ने दीजिए, चाहे चुनाव 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, यानी हर साल आपको तैयारी करके चलनी है। कुछ ना कुछ उनके कार्यक्रम, कुछ जो उनके आइडियाज हैं वो उस पर पार्टी लगातार काम करती रहती है। तो इस बार भी जो स्थापना दिवस था उन्होंने एक नया आइडिया कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों से मिलेंगे, संवाद कायम रहेगा, बहुत सारी चीजों का फीडबैक मिलता है। भाजपा का पूरा इसके पीछे रवि ये रहता है कि जब हम आम जनता जुड़ा होगा तो जनता से जो सरकार की छवि है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार हो गई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, कि जनता जो सरकार की नीतियां कितनी वहां तक पहुंच पा रही है, क्या कुछ है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो उसका कार्यकर्ता होगा, जो जमीनी लेवल का कार्यकर्ता होगा, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, वो एक फीडबैक ही वापस लाकर संगठन को देगा कि जो गांव तक में, जो शहरों तक में सरकार की छवि है या सरकार के बारे में जो बातें निकल के आ रही है, किस तरह की बातें हैं, योजनाओं का लाभ वहां पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, या केवल जो योजनाएं हैं वो केवल कागजों तक ही सीमित है। तो तमाम चीजों का निकलता है। कुल मिलाकर फोकस पूरा मोदी सरकार की योजनाओं पर है कि मोदी सरकार के योजनाओं का कितना लाभ आदमी तक पहुंच पा रहा है, उसका क्या फीडबैक निकल के आएगा। तो रवि आप ये समझ सकते हैं कि एक पंथ कम से कम 3 काज बीजेपी इस पूरे से करेगी। एक तो अब पूरी सरकार की योजनाओं का फीडबैक मिल जाएगा, दूसरा केंद्र सरकार जो अभी तक जो मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो क्या बनी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम चीजें आ रही है कि जो 75 पार वाली जो कहानी आ रही है कि तमाम चीजें सिनेरियो बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, अभी बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाई, तमाम एक नया सिनेरियो बन रहा है। आप उसको लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है उसको लेकर पूरी चीजें निकल के आएंगी। और तीसरा ये कि जनता क्या सोचती है, जनता का मूड क्या है भविष्य को लेकर, जब हम 2027 के चुनाव में जाएंगे या उससे पहले जो तमाम जो समीकरण बदलेंगे उसको लेकर क्या सोचती है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही तमाम जो फीडबैक है वो जनता से मिल जाएगा। ठीक है, एक बात मैं और समझना चाह रहा हूं कि जो ये अभियान है ये भारतीय जनता पार्टी को गांव में और मजबूती देगा। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि अभियान गांव में ये अभियान से ही मजबूती मिल जाएगी, लेकिन बिल्कुल कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको बहुत सारी योजनाओं की जानकारी नहीं होगी। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे कि जब आदमी बीमार पड़ता है तभी उसे आयुष्मान कार्ड की याद आती है, अरे यार आयुष्मान कार्ड होता तो मेरा इलाज फ्री में हो जाता, या जब वो 2 हॉस्पिटल पहुंचता है उससे कहा जाता है आयुष्मान कार्ड बनाया, वो नहीं बनाया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गांव लेवल पे जिन योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं पहुंच पा रही होगी, बहुत सारी योजनाएं, तो कहीं ना कहीं उनका फीडबैक मिल जाएगा। हम ये नहीं कहते कि इसको मिलेगा, लेकिन हाँ ये एक पॉलिटिकली माइलेज इससे जरूर मिलेगा। क्योंकि रवि जैसे हम किसी को भी पूछेंगे उसकी संवेदनाएं, तो जो वो ग्रामीण जो है वो पूछेगा हाँ यार भाजपा वाले आए थे, पूछा था यार, उन्होंने मेरे को पूछा था कि हाँ आपका आधार कार्ड है, आपको इस योजना का जानकारी मिली है, आपको इस योजना का लाभ मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जो आदमी को जोड़ने में, जो गांव के लोगों को पार्टी से जोड़ने में वो महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी जो भाजपा की ब्रांडिंग है वो जरूर सफल होगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने अवधेश जी। प्रभा बंधुनी जी, अब दोनों पॉलिटिकल पार्टी से कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने कुछ सवाल किए थे, उन पर जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आज विकास बहुत सारी जगह नहीं पहुंचा, आज भी गांव में स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, पलायन बदस्तूर जारी है, रोजगार आज भी गांव तक नहीं पहुंचा।
देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जिस प्रकार रवि नौटियाल जी ने जितनी भी बातें कही है, देखिए वो कहीं ना कहीं हमारा जो गांव चलो अभियान है उसको ही सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मतलब देखिए वो एक हम कहेंगे वहां के स्थानीय नागरिक के रूप में कह लीजिए, उन्होंने का ये कहना था कि हम 24/7 धरातल पर काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम पर ही काम करते हैं। अब आज हम अगर गांव चलो अभियान लेकर आ रहे हैं तो हमारा उसका मेन मुद्दा क्या है कि जो गांव की समस्याएं हैं वो स्थानीय लोगों के द्वारा हमारे तक पहुंचे। देखिए जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो तो निरंतर ही गांव के हम कहेंगे जो लोगों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन आप देखिए रवि जी, जब वहां पर हमारे माननीय मंत्री जी वहां जाएंगे, विधायक वहां पर रहेंगे, तो कितना अच्छा एक माहौल वहां पर बनता है। जो लोग हैं उनको भी खुशी होती है कि आज कोई मंत्री हमारे बीच में आए हैं, विधायक आए हैं, तो जगह जगह ये आयोजन किए जा रहे हैं। और अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो क्या इनके पास विजन है, इनका कौन सा मुद्दा है, ये कौन सा अभियान ऐसा लेके आ रही है जहां से ये दिखाई दे कि हाँ इनको राज्य के लोगों की चिंता है। कभी ये मैदानी लोगों की बात कर देते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, कभी पहाड़ी लोगों की बात कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस का मूल सिद्धांत है वो तो यही है कि फूट डालो और राज करो, लेकिन अब इनको ये समझ जाना चाहिए, चाहे मेरे यूकेडी से भाई हो, कि अराजकता का माहौल जो पार्टी आंदोलन से शुरू हुई थी, मैं ये कह रही हूँ आज अराजकता पर वो पहुंच गई है। क्या अराजकता फैलाने से जो राज्य है उसका विकास होगा? आप मुझे ये बताइए। तो कहने का मतलब है अगर आप विपक्ष हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप विरोध कर रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं पर राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी सराहना कीजिए। आज आप चारधाम यात्रा में देख लीजिए, चारधाम यात्रा में पहले हजारों में तीर्थयात्री आते थे, आज लाखों का रजिस्ट्रेशन पहले हो गया है। क्या ये उपलब्धि नहीं है? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार कितने महीनों से हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है ईश्वर ना करे आपदाएं हैं वो तो अचानक आती हैं, लेकिन उसकी भी अभी से तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन ये सब ये चीजें दर्शाता है कि आज जो राज्य की स्थिति है वो कितनी अच्छी हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक सवाल किया, जो गांव गोद लिए थे उन गांवों की क्या स्थिति है आज, उस पर भी जवाब दे दीजिए। देखिए रवि जी, मैं इस पर भी आ रही हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, ना उसके लिए। पहाड़ों में हम पहले कहते थे रोजगार के, आज स्वरोजगार, आप मुझे बता दीजिए कौन सी पार्टी का विजन था कि पहाड़ों में स्वरोजगार होना चाहिए? आज स्वरोजगार लेके जो पार्टी आई है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। बात ना करो। आज देखिए अगर पलायन रुकेगा, स्वरोजगार बहुत जरूरी है। आज केवल लोगों को, जो उत्तराखंड की जनता है ये बुद्धिजीवी जनता है, जिस प्रकार अभी ये कह रहे थे कि वहां पर अगर ये गांव में जाएंगे और लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम चौपाल लगाएंगे वो हमें बताएंगे। मैं इनको कहूंगी कि ये इनको जनता रोजगार ब्लॉक स्तर पे कितने बच्चों को दिया, ये दो चीज बता दो। आप कितना भी भड़काने की कोशिश करें, चाहे वो हमारे पहाड़ के भाई हो, चाहे वो मैदान के भाई, आपकी बातों में आने वाली नहीं है। ब्लॉक स्तर पे कितने बच्चों को रोजगार दिया ये बता दीजिए, सड़कों और आपने जो गांव गोद लिया ये बता दीजिए। आज आप जो सरकार की दो बातों का जवाब दे दीजिए, उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ कि आपने जो वादा किया था उस पर क्या हुआ? ठीक है, अभी दो सवालों का जवाब दीजिए। हमारे रवि जी जो सीमावर्ती गांव है, जो कांग्रेस की सरकारें कहती थी कि जो सीमावर्ती गांव है उनको तो छोड़ दीजिए, वहां पर कोई जरूरत नहीं है जाने की। आज आप देखिए सीमावर्ती गांव में। देखिए प्रभा जी एक सवाल है उनका, एक सवाल ये है उनका कि जो गाँव गोद लिए थे उनमें विकास नहीं हुआ, ऐसा कहना है उत्तराखंड क्रांति दल का। देखिए रवि जी, ये कहना अगर हुआ है तो आप बताइए कि हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये बता दीजिए, या होगा अभी आप लोगों को और वक्त चाहिए ये बता दीजिए। देखिए रवि जी, जो 47 में करोगे ये बता दो तो 1947 में ठीक है, अपने लेवल पे जो काम किया होगा वो अलग चीज है, लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र की योजनाएं हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं राज्य में चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके तहत कोई भी गाँव ऐसा होगा जहाँ पर वो योजनाएं नहीं पहुंची होगी। आपके पास आंकड़े नहीं है? हमारा जो गाँव चलो अभियान है, आपके पास आंकड़े नहीं है? आपके पास सब कुछ आ जाएगा जब आपके पास आंकड़े नहीं है, चीजें हैं निकल के आई है। समस्या आपने जो गाँव गोद लिया उस पर हुआ क्या? हमने सड़कों की पिछली डिबेट में ही बात करी थी, ये नहीं पता कि आपने कितने ब्लॉक में लोगों को रोजगार दिया? कि जो चीजें आई थी जवाब देंगे नहीं, क्या हुआ था? ये प्रधानमंत्री जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद कब तक करोगे भाई? उसमें उत्तराखंड में आज जितने मेडिकल कॉलेज हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, इससे पहले बता दीजिए कितने मेडिकल कॉलेज यहाँ पर थे? बाहर से लोग उत्तराखंड में मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए, आप ये बताएं कि आपने सत्ता में बैठकर कितने गांव में रोजगार दिए? सड़कें यहाँ पर बन गई है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने 100% सड़कें बना दी है, ये हमने कभी नहीं कहा है। अभी स्थापना दिवस ठीक है, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब भी आपको देना होगा ना। चर्चा में अगर आप हैं तो विपक्ष के सवालों का जवाब भी दीजिए। वही बात कर रही हूँ, आप लोगों की सरकार है और
पिछले 17 से 14 से वहां पर सरकार है, 17 से यहाँ पर है, तो आप लोगों के पास गिनाने के लिए ज्यादा है मटेरियल, कुछ में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो उस पर भी जवाब देना चाहिए। सरकार हमारी सत्ता, हम लोग आए थे सरकार में, तो जो इनके गड्ढे किए हुए थे उनको भरने का बात, आप गड्ढे मत भरो भाई, ये बता दीजिए गांव गोद लिए क्या किया उसमें, उन गड्ढों को भरने पहले 3 साल हमें उन गड्ढों को, इतना भ्रष्टाचार उसमें फैला हुआ था, उस भ्रष्टाचार को दूर करने का काम करा। कब तक उत्तराखंड के अंदर जनता को धोखा दोगे? कौन लेके आया पूरा उत्तराखंड में? अरे भाई ये बता दो, गांव जो गोद लिए थे उसका क्या हुआ? बताएंगे कि जो गांव में सड़कें, हमें हमारा मकसद है सरकार का कि हम गांव तक सड़कें पहुंचाएं। क्या होगा इनका? चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो, सड़कें तो पहुंच रही है ना। चलो छोड़ो इसे, आपका सांसद कह रहा है कि आप खनन माफिया की सरकार हो, उस पर बता दो। चलो फिर खनन, एक बात बताओ, आप भी तो सांसद कह रहे, मैं नहीं कह रहा। पे बात करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि खनन माफिया की सरकार है, ये तो आप लोगों जो झूठा प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा वो मतलब आपका सांसद जो है वो झूठ बोल रहा है संसद में कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने देखिए वो सदन में रखा गया, उनका एक वक्तव्य था, तो अवैध खनन उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार करवा रही है। सरकार से तो खनन से आज उत्तराखंड को सबसे ज्यादा राजस्व मिल रहा है, और वो राजस्व कहाँ यूज हो रहा है? तो आपको पता है आज प्रदेश में इतनी परियोजनाएं चल रही हैं, आप मुझे बताइए, आज तक राज्य में आज उत्तराखंड का नाम रवि जी अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है, तो क्या यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है? ये तो उन आंकड़ों को ये सत्य मानते हैं जो सरकार के खिलाफ, और जो आंकड़े सरकार के पक्ष में आते हैं ये कहते हैं कि ये झूठे आंकड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका क्या पैरामीटर है? नाम बदलने की योजना तो नहीं है आपको सही लगते हैं जो सरकार के खिलाफ? राज्य का नाम बदलने की योजना तो नहीं है क्या? अग्रणी राज्य हो गया कल से उत्तराखंड। नाम बदलने से क्या आप लोग भी, आप कांग्रेस की बी टीम का काम कर रहे हो? तो मैं आपको ये कहती हूँ, मतलब कहने का मतलब है उत्तराखंड में मियां आपको कुछ और समुदाय के लगते हैं क्या? पहले आप मेरे को सुन लो। अच्छा ये बताइए, चलो इसी पे बता दीजिए, दामी जी पलटे क्यों? अगर आपने मियां वाला का नाम मियां वाला पहले राम जी वाला कर दिया था, पलटे क्यों? भारतीय जनता पार्टी पर आज जनता को विश्वास है और वो काम कर रही है। आशीष नोटियाल, और उत्तराखंड नाम रख लेने से कोई आपको पहाड़ी वोट नहीं मिलने वाले, ये भी आप समझ लीजिए। मतलब उत्तराखंड गलत नाम रख दिया? क्या रख दिया उसका? आपने आंदोलन में काम किया, उसके बाद क्या आपने उत्तराखंड के लिए किया? उसके बाद का इतिहास बताइए। हम झूठ नहीं बोल रहे, बस ये आपके विधायक झूठ नहीं बोल रहे, तो क्यों बीजेपी में शामिल हुए? मैं झूठ नहीं बोल रहे, आप ये बताओ, हम आपकी तरह झूठ नहीं बोल रहे। वो विपक्ष में बैठ सकते हैं, आप एक चीज का जवाब नहीं दे पा रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है, आशीष नोटियाल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रभा जी एक सेकंड, प्रभा जी एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि हमें प्रभा जी एक सेकंड, प्रभा जी एक सेकंड, लेकिन हम जब चर्चा में बैठे होते हैं, वो जो कीड़ा घूम रहा है सत्ता का, उसको कैसे दूर करोगे? लेकिन एक सेकंड, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जो सवाल है उन सवालों के जवाब भी होने चाहिए, और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जो सत्ता में आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से टॉपिक रिपीट कर देता हूं, हम अक्सर भटक जाते हैं। हम बात आज पहाड़ की कर रहे हैं कि पहाड़ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, वहां पर अगर लोगों के साथ बात करें तो पहाड़ कितना बदला, उन योजनाओं को आप बता सकते हैं। और मैं गिना सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की कौन कौन सी योजनाएं हैं पहाड़ों पर, तो आप भी गिना सकते हैं, आप तो प्रवक्ता है उनके, तो उन योजनाओं को गिनाइए। ठीक है, ठीक है, मैं आशीष नोटियाल जी पर, नहीं ठीक है, ठीक है, होगा, सारी बातें होगी, ठीक है। आशीष नोटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन, फिर निकाय चुनावों में जीतकर ट्रिपल इंजन, पहाड़ कितना बदला? देखिए बहुत बदला, पूरा खाली हो रहा है। पहाड़ के युवा परेशान हैं कि हम करें क्या, आखिर कोई काम धंधा ही नहीं पहाड़ के अंदर, झूठ बोलने का काम करते हैं, ये आ गया वो गया। अगर आपकी योजनाएं हैं तो आप सड़क में बोल, हाँ ला रखी थी बात, हमारे टाइम में पहाड़ में लोग थे, आप शायद 2014 बाद पैदा हुए, यही सवाल 14 बाद पैदा हुए, कांग्रेस आपसे कर दे, आपको पहले क्या है, अब यही सवाल कांग्रेस आपसे कर रहे हैं। एक मिनट, आशीष नोटियाल नहीं, ये गलत बात है, अभी कर रहे हैं पहाड़ की बात, कुछ पहाड़ कर रहे हैं मैडम, पहले ठीक है, आपने सवाल किया, एक मिनट आशीष नोटियाल आपने सवाल क्या बात कर रहे हैं, इसने कौन से उद्योग लगाए पहाड़ में? रोजगार बता दीजिए। नहीं ठीक है, आपने सवाल किया, प्रभा जी आपने सवाल किया कांग्रेस ने कौन से उद्योग लगाए, यही अब कांग्रेस का आपसे सवाल है, आपने कौन से उद्योग लगाए 2017 के बाद पहाड़ों में? अब जवाब दीजिए आप। देखिए हमारा सबसे पहले जो सोलर ऊर्जा का वहां पे हमने लेकर आए हैं, वो किससे लेकर आए कि वहां की हमारी बंजर भूमि थी, तो उसमें हमारे जो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने कहा इसमें एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो वो लेकर आए। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में जो हमने लोन वहां के लोगों को दिया, उसमें उद्योग कौन से लगाए आपने? आपने कांग्रेस से रोजगार योजना के तहत महिलाओं को जो हमने हैंडीक्राफ्ट, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा, विपक्ष को सुन लीजिए, पता ही नहीं है पहाड़ का क्या है, आपने वो उद्योग नहीं लगाया आपने। आशीष नोटियाल जब बात पूरी कीजिए, परवेश
सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहाड़ को खत्म करने के लिए वहां जानवर छोड़ दिए, जो थोड़ा बहुत लोग रह भी रहे थे ना, वो बाघ रोज बाघ बच्चों को उठा दे रहा। अब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बाघ छोड़ा पहाड़ में, तो कौन छोड़ रहा है? हमने छोड़ा, हमने छोड़ा। इनको जो है पहाड़ को बंजर करना है, क्योंकि अडानी अंबानी को देना है, तो इन्होंने कहा भैया यहाँ ये काम करो। इन्होंने कोई काम नहीं किया। और झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। अभी बताए, अभी बोल रहे थे कि 2014 के बाद तो मेडिकल बन गया। बिना मेडिकल आप कह रहे हैं बिना मेडिकल के पहाड़ को देना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो 250 वर्ग मीटर पहाड़ के लिए लाई है। चलिए शहर तो हम उसमें है नहीं, नगर बॉडीज, लेकिन पहाड़ के लिए तो है ही वो। 250 वर्ग मीटर ज्यादा नहीं ले सकता कोई बाहरी व्यक्ति, तो आप कैसे दे देंगे पहाड़? पहाड़ी किसे बोलते हैं? पहले बाहरी की परिभाषा बताओ। बाहरी की परिभाषा जो हरिद्वार में आ गया, अगर वो हरिद्वार में जमीन ले ले तो यहाँ का हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, पहाड़ की, और यहाँ का हो जाएगा तो फिर यहाँ का भी हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। देखिए अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, और होशियारी जब गिरता है तो फिर उठ नहीं पाता। इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, झूठ हद से ज्यादा। अरे आपका क्या आपका चल रहा है, क्या आपका सब दुनिया देख रही? अभी जाओ तो सही पहाड़ में, वहाँ की जनता डंडे लेकर बैठी है, इनका भूत बना देगी पहाड़ में, इनका पहाड़ में भूत बना देगी। पहाड़ जाओ तो सही, पता लग जाएगा पहाड़ कैसे जाते हैं। पहाड़ की जनता एक बार बन गई, 2 बार बन गई, बार बार आपसे गुमराह नहीं हो सकती है। देखिए झूठ बोलना बंद करो। पहाड़ी युवा जो देहरादून होटलों में नौकरी कर रहे हैं, उनको किस तरह से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको गालियां देने का काम कर रहे हैं, तो किस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए पहाड़ को बेचो मत, कम से कम आपको उत्तराखंड का बनाया ना, तो उत्तराखंड का बनो, उत्तराखंडियों को लाओ अपने मन में, उत्तराखंड के बारे में सोचे। अरे कौन बेचा दिखता रहा? भू माफिया, खनन माफिया, खनन माफिया अपने पे पैसे का प्रयोग कर रहे हैं। अरे हमें ज्यादा चिल्लाने से ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। मोदी जी ज्यादा बोलते हैं पर देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। मनमोहन सिंह जी ने कम बोला पर देश की अर्थव्यवस्था बनाई। इन्हें लगता है ज्यादा बोलने से अगर कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। देख रहे अभी क्या हाल होगा आपका, ऋतु खंडन का क्या हाल हुआ, प्रेमचंद अग्रवाल का क्या हाल हुआ। गांधी जी को कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी अल्मोड़ा गए थे, सारी कुर्सियां खाली हो गई, कोई इनको सुनना देखना भी नहीं चाहता है। आप देखिए कोई बात नहीं, समय आ रहा है, 1.5 साल बचा है। अब आप जाएंगे पहाड़ में उपलब्धियां गिनाने, जनता को उपलब्धियां पता है, आपको बताने से नहीं होगा। अब जनता सब समझती है, जनता आपको जानती है कौन है वो 15 लाख देने वाला, कौन है काला धन लाने वाला, कौन गंगा सफाई की बात करता था, कौन गाय रक्षा की बात करता था। आज जो है यूपी में गाय को मार के फेंकने वाला इनका ही आदमी निकला है। ठीक है प्रभा जी, मैं सवाल कितना के काम करे, मत गिरो यार, कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? एक बार स्वाभिमान है कि नहीं है? कितना गिरोगे इस राजनीति में, कितना गिरोगे? एक बार परिवर्तन होगा तो जिंदगी में उठा पाओगे। हमेशा जब भी हम चर्चा करते हैं दूसरे को सुन लेना चाहिए, दूसरे को सुन के अपना ज्ञान बढ़ता है और ज्यादा, और सुन लेना चाहिए, उसके बाद जवाब देना। तो चर्चा में एक ही को नहीं कहना है। आशीष नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी है जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन लेकर जा रही है। मुझे तो लगता है बात तो प्रभा जी को कहनी चाहिए थी। वाइब्रेंट विलेज की योजना भारतीय जनता पार्टी ने सीमांत गांवों के लिए बनाई। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो पहाड़ों में हो रहा है। जल विद्युत परियोजनाएं हैं, पहाड़ों पर ही चल रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को गिनानी चाहिए थी, मैं गिना रहा हूं। आशीष नौटियाल जी, जो ये बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन योजनाओं कहां देखते हैं आप? ये पहाड़ के लिए तो है, पहाड़ के लिए नहीं है, ये शहर के लिए है। पहाड़ के लिए क्या है? अब जो ट्रेन यहाँ से जो आदमी आएगा बीच में अगर सुनिए बेचारा थोड़ा बहुत कहीं खाना खा लेता था, किसी पहाड़ की कोई कमाई हो जाती थी, जब यहाँ से बस के वैसे साधन से जाता था तो बीच में 2-4 दुकान दिख जाती थी, कहीं कोल्ड ड्रिंक पी लेता था, कहीं समोसा खा लेता था, तो कुछ कमाई। अब क्या हो गया, वो पहाड़ के अंदर जो 2-4 कुछ खा भी रहा हो, दुकान चल रही होंगी, वो भी बंद हो जाएंगी। दूसरा, इनकी ऑल वेदर रोड आपने देखी, ऑल वेदर रोड के नाम पर कितना ढिंडोरा पिटा, कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई विश्व की, इतने साल तक रोड कहीं हिलेगी नहीं। आप देखो अभी 150 सड़क बंद, कभी 200 सड़क बंद, क्या हाल है? ये सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे कम से रेलवे में ना करा हो इन्होंने भ्रष्टाचार, कितनी बड़ी आपदा वाली बात है। आपने जो सड़कें बनाने में पहाड़ों को थोड़े कच्चा कर दिया, अब रेलवे लाइन बिछी है, चलो हम चाहते हैं भगवान करे अच्छी लाइन बिछी हो, वहां पर कम से कम इन्होंने घोटाला ना किया हो। तो देखिए ये विकास नहीं है गाँव का। आप क्या सोच रहे हैं, रेल अगर गांव में आ गई तो विकास हो गया गांव का? ये गांव का विकास नहीं है। गांव का विकास तब होगा जब रोजगार में विकास। अपना बताओ आप, गणेश जोशी का विकास बताओ, गांव का विकास बताओ, अपने धामी जी का विकास बताओ, अपने लोगों की बात करो, उधर की बात ना करो। गांव का आदमी और पीछे जा रहा है, वो बढ़ नहीं पा रहा है।
हमारे गांव में इतने बुरे हाल हो गए हैं, वहाँ का व्यक्ति देहरादून में नौकरी करने के बहाने 8-10 हज़ार की नौकरी के बहाने देहरादून आ रहा है और किस हालत में आ रहा है, कहाँ किराए में रहेगा कमरा, क्या करेगा, उसके बाद इनके लोगों की तनख्वाह नहीं देंगे। तो बदमाशी मत करो, पहाड़ आपको पहचान चुका है, पहाड़ पहचान चुका है कितने बेईमान गद्दार और झूठे लोग हैं, और इनको भगाएंगे। और मैं पहाड़ियों से दरख्वास्त भी करूंगा अपने पहाड़ी भाइयों से, ठीक है, जब पहाड़ में आए इन्हें लठियाने का काम करें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तुम्हें लूटा है, ठीक है, लठियाना चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी जब पहाड़ की बात आती है तो ऋषिकेश कर्णपुरा रेल लाइन की बात करती है कि हम ये पहाड़ पर ट्रेन ले गए हैं, ये सपना था पूरा साकार हो गया। वाइब्रेंट विलेज की बात करती है, जल विद्युत परियोजनाओं की बात करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो पहाड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार में चीजें हुई हैं और ये पहली बार हो रहा है। इसे कैसे देखा जा सकता है? कांग्रेस ने तो कह दिया ये विकास नहीं है, ट्रेन ले जाना पहाड़ पर विकास नहीं है। नहीं, देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। वो कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी हो रहा है। अगर सड़कें बन रही हैं तो अच्छी बात है। हमारा आरोप सिर्फ यही तो है कि 1 करोड़ की सड़क 100 करोड़ में बन रही है और टिक नहीं पा रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, नहीं दे पाते। दूसरी बात, आज का जो मुख्य बिंदु है वो गांव के विकास से जोड़ने की बात है, उस पर चर्चा है। बिल्कुल। मैं यमकेश्वर क्षेत्र से आता हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। मेरे यहाँ पर कावड़ यात्रा आती है नीलकंठ में। आपको मैं बता दूं, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, और जिस तरीके से जंगलों में आदमी शौच करता है ना, तब हमें लगता है कि यार कैसे सनातन संस्कृति की पार्टी है भाई। आपने ये समस्या उठाई कहीं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अच्छा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैं कहाँ बोल रहा हूँ? ये नहीं, आपको पता है, आज आप बोल रहे हो ना, आप अपने, जब आपसे प्रश्न किया गया मैडम, इससे पहले आप चीज है, दो चीज है। पहले आपकी पार्टी आपके मुख्यमंत्री सोए हैं तो मैं क्या करूं? झंडे उठाते हो, इससे पहले आपने इस समस्या को उठाया या आपने उठाया हो और उसका समाधान ना हुआ हो? आपके विधायक है, जनप्रतिनिधि, समस्या को ले गए, अगर ले गए हैं तो बताइए और उसका समाधान ना हुआ। आपके मुख्यमंत्री जी सो रखे हैं क्या? इतने ज्ञापन दे चुके हम। आपके मुख्यमंत्री जी 1905 पर अगर शिकायत करो उस पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए रवि जी, ये तो भाजपा का एक ट्रेंड है कि जैसे ही फंसे चीखना शुरू कर दो। किसी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं उठाई मैडम। आज जब प्रश्न कर रहे हैं तो मैडम, मैं आपसे मैं बोल तो रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो ये मेरा दोष है। वो केवल विरोधियों के उसमें नहीं होती, या होती है तो वो बताना। अरे भाई, अच्छा, मैं आरोप लगा रहा हूँ, मुझे झूठा साबित कर देना। 1905 पे शिकायत करो तब कार्रवाई नहीं होती। जनता की चलो आप छोड़ो, आपकी विधायक महिला है, आपकी विधायक महिला है, और उस महिला को इतना भी तो ज्ञान नहीं है कि अगर नीलकंठ में महिला यात्रा आ रही है तो कम से कम शौचालय तो बन जाए, आराम करे तो बन जाए। चलो उसे छोड़िए। अरे भाई, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको पहले कहा है, आज भी देख लीजिए रवि जी, 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, पहले से मेरी बात तो सुन लो, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। अरे मैडम, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, सुन तो लो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। चलो जी को कहने दीजिए, पहले बात तो सुनिए। अच्छा मैडम, चलो आप क्यों बोल रहे हैं? पहले सुन तो लीजिए उन्हें। देखिए, दूसरा, किमसार हमारे यहाँ की लाइफलाइन है, किमसार मोटर मार्ग जो यमकेश्वर से जोड़ने के लिए है। बीन नदी का पुल पिछले 25 सालों से ग्रामीण 3 महीने बरसात में काला पानी हो जाते हैं, गांव से शहर की तरफ नहीं आ पाते। हर चुनाव में कसम खाते हैं, ना तो पुल बना ना किमसार मोटर मार्ग बना, आंदोलन कर रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं? बुकंडी से लेकर विद्यासनी वाला मोटर मार्ग अगर बन जाए तो नीलकंठ वाले रास्ते का जाम खत्म हो जाएगा और हरिद्वार हम जो है 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बताओ कौन जोड़ेगा हमको उस विकास से? मैं गलत बोल रहा हूं? मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर हम किमसार मोटर मार्ग की बात करें तब आप हाथ खड़े कर दो, बीन नदी पुल की बात करें तो आप खड़े कर दो, जब हम जंगली जानवरों से परेशान की बात करें तो आप हाथ खड़े कर दो, जब हम कहें कि हमको जो सरकार कभी हाथ खड़े नहीं करती है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जो आपकी समस्याएं हैं,
आप केवल आज मुद्दा उठाए तो आप उसको उठा रहे हो। मैं जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, 1000 बार तो मैं यहाँ बोल चुका। उसके बाद और देखिए जहां तक विकास की बात है वो तो कर ही रहे हैं, वो तो हर लेवल पे विकास देखिए रवि जी, ये तो वही बात हो गई, ये करोगे किसी की सुनने में यही धामी जी का हाल है, उन्हें ज्ञापन दे दो, धरना दे दो, मुकदमा लगाते रहे, सुनते नहीं। 1905 में शिकायत करो तो बिना सुने उसमें कह देते शिकायत का निस्तारण हो गया। मानोगे तो मुकदमा तो लगेगा ना, कानून में जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, रिपोर्ट करवाइए तो भुगत तो रहे, 2 व्यक्तियों पे गुंडा एक्ट लगा दिया आपने, देख तो रहे जनता समझ तो रही है कि सरकारी नौकरी आप बेच लो, प्राइवेट में नौकरी करें तो आप जो है तनख्वाह न देने दो, के तहत जाइए, पुलिस आप मैडम कानून में दिक्कत क्या हो गई भाजपा की, अन्याय होता है इनसे ये पूछो गांव गोद लिए तब हल्ला मचाना शुरू कर दे। जब मैं देखिए रवि जी मेरी बात को आने दीजिए, आपके पास आऊंगा, रवि जी मेरी बात को आने दीजिए, शांति प्रसाद बर्जी की बात पूरी होने दीजिए। ठीक नहीं है प्रभा जी एक सेकंड, प्रभा जी मेरी बात को आने दीजिए, प्रभा जी एक सेकंड, आप हर बार बीच में कहते हैं, एक बार सुन लीजिए प्रभा जी, ये भाजपा का बड़ी गंदी आदत प्रभा जी एक बार सुन लीजिए, मेरी बात मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दे मैं दीजिए। बीन नदी के पुल की बात कर रहा हूँ, आप उस पर जवाब नहीं दे रही, किमसार मोटर मार्ग पर आप जवाब नहीं दे रही, विद्यासनी से लेकर विद्यासनी भूखंडी मोटर मार्ग की बात कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही। मैं कह रहा हूँ कि जो है नीलकंठ में शौचालय नहीं है, महिला परेशान रहती है, इतनी बड़ी यात्रा कावड़ी निकलती है, वहाँ यह सड़कों का हाल बुरा हाल है, इस पर आप जवाब नहीं दे रही। मैं कह रहा हूँ डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, उस पर आप जवाब नहीं दे रही। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पर जो है विधायक जी के पास जाइए अपने, तब वहाँ आप नहीं जाएंगे, आप सड़कों पे कानून को पुलिस स्टेशन में ना जाके अच्छा मैं धामी जी के खिलाफ मुकदमा लिखवाऊं? ठीक है अच्छा एक सेकंड मैं आता हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ, एक बार सुनिए बात, अवधेश नौटियाल जी के पास एक बार जा रहा हूँ, फिर मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टी पे आ रहा हूँ। अवधेश नौटियाल जी बहुत लंबा टाइम हो गया, अवधेश नौटियाल जी मैं समझना चाह रहा हूँ कि पार्टियां जब इस तरीके के कार्यक्रम करती हैं तो उनको कितना फायदा भी पहुंचता है, और पार्टियों को तो जो फायदा पहुंचे, लेकिन अगर किसी इलाके में जाती हो तो इस इलाके को कितना फायदा पहुंचता है, जबकि इस बात तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। देखिए रवि, आप एक छोटी सी चीज है कि जो उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो लगभग 16,800 के आसपास गांव हैं, जिनमें से अब अगर बात करेंगे तो कुछ गांव तो धीरे धीरे नक्शों से भी गायब हो रहे हैं। अगर हम 2011 की जनगणना की रिपोर्ट को अगर आप देखें तो 1792 के करीब जो है घोस्ट विलेज उत्तराखंड में हो चुके थे। अब 18 से 22 जो बीजेपी की सरकार, जिस टाइम में बीजेपी की रही है सरकार 17 से और अभी तक लगातार चल रही है, 24 गांव इनमें निर्जन गांव हो गए बिल्कुल, जहां आबादी नहीं है। अगर माने तो हर साल जो है, हम अगर पूरा माने तो हर साल 2 से 3 गांव खाली हो रहे हैं, 734 गांव जो है आंशिक रूप से खाली हो चुके हैं, जहां की मतलब कुछ गिनती के लोग रह गए हैं। तो समझने वाली बात है कि अगर वाकई गांव में चीजें पहुंचती, विकास होता तो ये चीजें होती, क्योंकि अभी भी हमारे आज ही का मैं बता रहा हूँ वीडियो, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी सतीश कोठारी जी, वो अपने गांव का सुबह अपने गांव रुद्रपुर पे आके वहां का एक वीडियो डाल रहे थे कि जब एक बार वो सड़क बनी और उसके बाद आज तक उस 5 किलोमीटर सड़क का दोबारा संज्ञान नहीं लिया गया। वो खुद पत्रकार होते हुए कई बार जो है पीडब्ल्यू चले गए, विभागों के चक्कर काट के थक गए, लेकिन दोबारा उस सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि गाँव की स्थिति कैसी है। हमारे सड़कें और परिवहन की स्थिति बेहद खराब है। आप जानते हैं कि मानसून में सीजन आता है, पूरी सड़कें टूट जाती है, गांव का संपर्क कर जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का आप जानते हैं कि अगर हमारे गांव में कोई बीमार होता भी है, अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करूं तो श्रीनगर में एक मेडिकल कॉलेज है, वहां से भी जो रेफर होकर देहरादून आना पड़ता है। शिक्षा की बात आप खुद समझ सकते हैं कि स्कूल की हालत धीरे धीरे जर्जर हो रही है। कहीं टीचर है तो छात्र नहीं है। छात्र नहीं क्यों? इसका कारण कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो आज मिल रही है, जो अगर देहरादून की बात करूं तो डीएम को अगर छापेमार कार्रवाई करनी पड़ रही है निजी स्कूलों के खिलाफ, फिर भी अभिभावक तमाम एडमिशन ले रहे हैं। क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वहां पर एजुकेशन सिस्टम लचर है, वो हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, तो इसलिए जो निजी स्कूल है वो लूट रहे हैं। तो पहाड़ों में तो बिल्कुल स्कूल जो स्थिति है खत्म है। पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है, जो जल स्रोत है वो घटते जा रहे हैं, सिंचाई की जो संसाधन है वो कमी है। कृषि और जो आजीविका थी वो आज जंगली जानवर, सुअर, बंदर, भालू जो है फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो किसान जो है तो थोड़ा बहुत कुछ करता भी था वो कर नहीं पा रहा है। अब जो है वो मशरूम उत्पादन और दूसरी चीजों के जो
जो प्राकृतिक खेती है उसकी ओर जा रहा है कि जो सरकार ने थोड़ी बहुत संभावनाएं की भी हैं, चीजें कि थोड़ा सा होम स्टे सरकार खोल ले या जो गांव में जो है वो जैविक खेती की ओर बढ़ावा दे, स्वरोजगार योजना। लेकिन इसको आवश्यकता है कि डीप लेवल पे इसके लिए काम किया जा सके। बहुत सारे युवा कोरोना में लौटे भी हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती की है, थोड़ा इको टूरिज्म से जुड़े हैं, बकरी पालन भी किया है, हर्बल खेती भी की है। बहुत सीमित संख्या है इन लोगों की। तो हमें आवश्यकता है कि सरकार जो है एक दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करे ताकि जो हम लौट सके। सरकार ऐसा कुछ करे कि अगर अवधेश नौटियाल अपने परिवार को लेकर पौड़ी के अपने गांव में जाता है तो इसके परिवार को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। जब सरकारी नौकरियां खुलेंगी या जो स्वरोजगार योजना है, तमाम चीजें कुछ ना कुछ तो सरकार को देना पड़ेगा। देखिए आप लौटेंगे क्यों? जो ये अभी मूल निवास की बात हो रही है, ये तमाम जो चीजें आ रही है या अभी भूमि कानून की बात दामी सरकार ने की, अगर इसी ओर भी ध्यान दिया जाए कि भैया जो उत्तराखंड का मूल निवासी होगा, जो जहां का रहने वाला होगा, उसको यहाँ की स्थानीय नौकरी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में उसको प्राथमिकता दी जाएगी तो लोग लौटेंगे। लेकिन हमें आवश्यकता है दीर्घकालिक योजनाएं बनाने की। साल में 3 दिन स्थापना दिवस के मौके पे या 3 दिन 4 दिन अपने गांव चलो अभियान चला करके ये पिकनिक पार्टी से गांव का भला नहीं होगा रवि जी। हमें भला करना है गांव का, तो दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होंगी। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की सुझाव के साथ अवधेश जी। आपने तीनों राजनीतिक पार्टियों से फाइनल कमेंट ले रहा हूं। सबसे पहले प्रभा बंदुनी जी। देखिए रवि जी, जो हमारा आज का मुद्दा था गांव चलो अभियान, तो मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा गांव का विकास हो चाहे मैदान का विकास हो, उसके लिए सतत काम करती रहती है, धरातल पर काम करती है। और देखिए अगर हम विश्व की नंबर 1 पार्टी अपने आप को कहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा एक संगठन बहुत मजबूत है, हमारे साथ बहुत कार्यकर्ता है जो हमेशा 24/7 मैं कहूंगी जो हमारी योजनाएं होती है, हम चाहते हैं कि अगर हमने कोई भी योजना लाए हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो किसी भी तरह की एकल रोजगार योजना हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, वो उन व्यक्तियों तक जरूर पहुंचे जिनके लिए हम योजनाएं ला रहे हैं। तो वही बात है कि आज अगर हम गांव चलो अभियान की बात कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य केवल यह है कि क्या जो योजनाएं लाए थे वो उन लोगों तक पहुंची, जनता तक पहुंची, या जिन तक पहुंची वो लाभार्थी कौन कौन थे। और अगर कहीं स्थानीय मुद्दों पर या स्थानीय कोई और भी समस्याएं रह जाती है तो वो डायरेक्ट अपनी बात को वहां पर कह सके, चाहे वो चौपाल लग गई है, चाहे वहां पर बैठक है। और निश्चित तौर पर देखिए रवि जी, जब वहां पर कोई माननीय मंत्री होंगे, विधायक होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, उनके समक्ष वो बात सामने सामने की जाएगी तो वो बहुत जल्दी ही एक मैं कहूंगी जो विभागीय अधिकारी होंगे वहां तक भी जाएगी, डीएम के लेवल तक भी जाएगी। तो जो समस्याएं आज हम यहाँ पर उठा भी रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि समस्याओं का सबका समाधान हो गया है, तो वो बहुत जल्दी उनका निवारण भी होगा और जनता को राहत भी मिलेगी। तो हमारा यही उद्देश्य है। ठीक है, बातें बहुत सुखद है, परिणाम क्या होगा ये तो देखना होगा। आशीष नौटियाल। देखिए, मैं निश्चित गांव में हमारे जो भी लोग रहते हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि ये लोग आपके द्वार में आ रहे हैं, 1.5 साल इलेक्शन के लिए बचे हैं, तो अब इनको आना पड़ रहा है, आ रहे हैं, तो निश्चित इनसे अपना जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को रखें, इन्हें बताएं कि 8 साल से आपने क्या किया, और अगर अच्छा हुआ है तो अच्छे की तारीफ भी करें, लेकिन आपकी अगर कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को रखें और अपना भी उसका जो है वीडियो वगैरह आजकल तो हर हाथ में है, तो आप लोग भी बनाएं और दिखाएं सबको क्या किया इन्होंने, क्या इनके जो आने से कहीं पता लगा इनके चमचे लोग और ये सिक्योरिटी पूरी इनको घेर के बैठी है और आम आदमी मिल नहीं पा रहा। तो जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं के सामने रखने का काम करें और अपनी समस्याओं का वहीं पर समाधान भी करवाएं। शांति प्रसाद बर्जी, शॉर्ट। देखिए रवि जी, बड़ी चिंता का विषय है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में 5 लाख लोग पूर्णतः पलायन कर गए रोजगार के लिए। सरकार फिर भी कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जंगली जानवर बच्चों को मार रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है कि झूठ के सारे उत्तराखंड को कब तक आप गुमराह करोगे। तय जनता ने करना है, जनता तय करेगी अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को और अपने राज्य को किस ओर लेके जाना है, देखने वाली बात। ठीक है, प्रभा बंदुन जी, आशीष नौटियाल जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, अवधेश नौटियाल जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया आपने। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, सरकार है 17 से लगातार, और विभिन्न इस बीच जितने भी चुनाव आए उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होती रही लगातार। अब गांव चलो अभियान है तो इस गांव चलो अभियान का क्या परिणाम होगा, पार्टी के लिए कितना अच्छा होगा, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह है कि उस गांव के लिए कितना अच्छा होगा और आप लोग अपनी बात को रख पाएंगे, और उन बातों को रखने के बाद उन पर कितना काम होगा, इसका मूल्यांकन आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।